नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए आज दिखाते हैं बुलडोजर बाबा की बारात जीत की। बताते चले कि यूपी चुनाव में जीत के बाद का जश्न जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं बेंगाबाद में भी बुलडोजर बाबा की बारात निकली और ढोल नगाड़े और डीजे के धुन पर जमकर थिरके भाजपाई। बताते चले कि इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश का विकास चाहती है और देश का विकास कर रही है। कहा कि मोदी और योगी की जोड़ी जब तक रहेगी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है और ये जोड़ी जब तक रहेगी तब तक कोई देश में रावण बिगाड़ नहीं सकता। मौके पर पहुंचे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, रामरतन राम, शिव पूजन राम, सुधीर शर्मा, शिवशंकर शर्मा, सुरेंद्र पाल, पंकज सिंह, प्रोफेसर अर्जुन वर्मा, सौर भास्कर मिश्रा समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं कैसे निकली बुलडोजर बाबा की बारात और क्या कहते हैं बेंगाबाद के भाजपाई और जिले से आए पदाधिकारी। देखिए बेंगाबाद बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। यूपी का चुनाव का दंगल और कहर बेंगाबाद में भी बरप रहा है। जी मैं बात कर रहा हूं बुलडोजर बाबा जो यूपी में अभी ताजपोशी होने की जो तैयारी चल रही है। बेंगाबाद के भाजपाइयों में भी जमकर उत्साह देखा जा रहा है और जो आप देख पा रहे हैं जमकर नारेबाजी और गुल अबीर से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और अभी बेंगाबाद बाजार में ये लोग पहुंचे हुए हैं और बेंगाबाद मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह जीत जो है पूरा देश में असर कर गया है और पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और खास करके बेंगाबाद के भाजपाइयों में जो जिला के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे जी, दिलीप उपाध्याय जी, दिलीप वर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग लगभग पहुंचे हुए हैं। ये बात करते हैं इस खुशी के जश्न में क्या कहना चाहते हैं इस खुशी के अवसर पर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिलाध्यक्ष महोदय के पास में, क्या कहना चाहते हैं आज इस खुशी के अवसर पर बेंगाबाद में आप बड़ा खुशी से नाच झूम रहे हैं। जी सबसे पहले हम आप सभी मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप विजय उत्सव और विजय जुलूस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और सबसे पहले समस्त देशवासियों को हम भारतीय जनता पार्टी की परिवार की ओर से सभी जनता जनार्दन को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जो दिन रात हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे, जो झारखंड से भी कार्यकर्ता जाकर वहाँ महीनों तक काम किए, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और यह जो जीत है वह निश्चित रूप से जातिवाद पर और परिवारवाद की हार हुई और राष्ट्रवाद और विकासवाद का जीत हुआ है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। पुनः एक बार समस्त जनता जनार्दन को, मतदाताओं को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जो लोग चुनाव में दिन रात कार्य कर रहे थे उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर यूपी चुनाव में दंगल मारा है। यहाँ पर और भी बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन पहले चलते हैं बेंगाबाद लोकल स्थानीय। जी संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहूँगा कि भारत के हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो यूपी छोड़िए पूरे देश में जो काम किया है, राम राज्य की स्थापना के लिए जो काम कर रहे हैं, जो राम को लाए हैं उनको हम भी लाएंगे। जिनको राम को लाए राम को लाएंगे। अजीत जी कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम नारा लगा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम जी के पास। क्या कहना चाहेंगे आज जीत के उत्सव में? जी आज पूरे भारतवर्ष राष्ट्र शक्ति के साथ खड़े हैं। भारतवर्ष की आम जनता ने जान चुकी है कि भारत की जनता एक सुरक्षित हाथों में है। वह सुरक्षित का वो महामानव नरेंद्र मोदी है। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 जो विधानसभा है उनको जीत के लिए मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, लौह पुरुष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जीत ने 2024 की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। आने वाला दिन में राष्ट्र विरोधी ताकत प्रस्त हुए हैं और राष्ट्र की शक्ति उभार हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु की ओर है, विश्व गुरु की ओर है। चलते प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी के पास जो जिला अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि है। जी भैया बताइए। ये जीत जो है वह सबका साथ सबका विकास और जातिवाद
परिवारवाद पर चोट लगा है। जातिवाद करने वाले, परिवारवाद करने वाले आप भूल जाएं कि इस तरह देश में इस तरह का जीत हासिल कर सकते हैं, या भूल जाएं। और ये जो बुलडोजर का भी जीत है। बुलडोजर जो चलाया है, जरूरत है झारखंड में भी। और झारखंड में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक मतलब इसी तरह चलता रहेगा। तब तक बुलडोजर नहीं चल पाएगा। तब तक बुलडोजर नहीं चल पाएगा। झारखंड में भी बुलडोजर की जरूरत है। यहाँ पर दिलीप वर्मा जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस उत्सव पर। जी सर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ पुनः सत्ता वापसी की है। और ये वापसी करने में 2-3 मिथक को देश की जनता ने तोड़ा है। पहला जो जातिवाद था, लोग कहते थे कि जातिवाद के बिना सत्ता में नहीं आ सकते हैं। मोदी जी और योगी जी ने अपने कार्यों से दिखा दिया कि आप अगर बेहतर कार्य करते हैं तो जातिवाद की मिथकता को भी तोड़ी जा सकती है। इसके साथ साथ आप एक मिथक था कि यूपी में लगातार कोई रिपीट नहीं करती है, लेकिन योगी जी ने वह भी करके दिखाया। उत्तराखंड में भी यह देखा जा रहा था कि जब से गठन हुआ था तब से एक ही सरकार दूसरे बार नहीं लौटती थी, वो भी वापस आए। निश्चित रूप से देश की जनता कामों पर, अब देश की जनता यह समझ चुकी है, जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो जनता के बीच काम करेंगे, वो चुनाव जीतेंगे, वो सत्ता हासिल करेंगे। और मैं इसके साथ साथ उन 4 स्टेटों की सभी जनता के साथ साथ मैं हृदय से वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूँ। आप सबों ने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के चरणों को छू करके स्पर्श करते हैं। इससे संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ताओं का कितना महत्व है। और मैं साधुवाद हृदय से उन सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं जिन्होंने तन मन और बिना भय के पूरे क्षेत्र में काम किया। और यह एक संदेश उन प्रदेशों के अलावा अपने प्रदेश में भी जाता है कि मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबों के माध्यम से कि जिस तरह से मोदी जी ने एक जिला अध्यक्ष जी के पैर छूके उनको प्रणाम किया, काम करने वाले कार्यकर्ता पूजे जाएंगे। और यही जरूरत है अपने राज्य में भी, यहाँ के भी कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं। आने वाला दिन झारखंड भी सुरक्षित हाथों में जाएगा। काम करने वाले कार्यकर्ता पूजे जाएंगे। आइए राजेश पोद्दार जी के पास चलते हैं। बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहेंगे? जी, बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का माहौल है जी। और इस चुनावी जीत में हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं जी। बेंगाबाद से ये जुलूस हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन में और हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है वो बिल्कुल सफल हुई है और आगे भी ये सफल रहेगी। और इसी सफलताओं के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, जो भी इस पुनीत कार्य में लगे हैं, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। योगी और मोदी की जोड़ी शानदार चल रही है। आइए हम लोग रामू भैया के पास चलते हैं, पुराने नेता हैं भाजपा के। जी भैया, इस 5 राज्यों के चुनाव में जो सफलता मोदी जी और योगी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी के द्वारा जो सफलता पाई गई है, यह बहुत ही देश की जनता सफल नेतृत्व के हाथों में है। इसलिए मैं बहुत चार राज्यों की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और तथा जो इसमें कार्य किए हैं हमारे कार्यकर्ता नेता, हमारे सांसद यहाँ के जो है पूर्णा देवी, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर के काम किए हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत कर रहे। बुद्धन जी बड़ा पुराने नेता हैं, आइए इनके पास चलते हैं, मिलवाते हैं। आपका रंग अबीर नहीं लगा हुआ है कहीं, कैसे काम चलेगा बताइए? भले देखिए, रंग अबीर की जरूरत नहीं है, कमल फूल दिल में बसाने की जरूरत है। और लोग दिल में बसा चुके हैं, वही चार स्टेट में खेला हुआ है। और इस बार जो है पूरे भारत से अन्य पार्टी साफ हो जाएगा, केवल मोदी, योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी ही दिखाई पड़ेंगे और राजस्थान में कोई रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, रंग गुलाल की जरूरत है नहीं।
नहीं, दिल में इनके कमल बसते हैं। बाबा कुछ कहेंगे? हाँ, ये धर्म की स्थापना जो मोदी जी किए हैं, हिंदू के लिए बहुत बड़ा स्थापना किए हैं। हमारे हिंदू लोग भी जान चुके हैं और हमारे मोदी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो हिंदू और मुस्लिम सबका है, हाँ, सबका साथ, सबका विश्वास। सुधीर जी, भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये मोदी जी ने साबित करके दिखा दिया। इसे कोई की हिम्मत किसी तोड़ सकता है इसको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। ले लिए हैं भैया का यहाँ पर रामधनी जी। जय श्री राम, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। ये मोदी जोगी का जोड़ी बने रहे सब दिन। हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। सौरभ मिश्रा के पास चलते हैं। जी सौरभ जी, विपक्ष को तो पहले ही पता था कि हम हार रहे हैं, और उसी के बदौलत वो जो है सो ईवीएम का चर्चा मुद्दा लेके उठे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो है दुनिया जहान। और योगी जी पहले कह दिए थे कि हम आ रहे हैं 11 मार्च को सबका ठंडा करेंगे। सुशासन की जीत हुई है। जय श्री राम। बिल्कुल सुशासन की जीत हुई है। जय श्री राम। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।